हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है छुट्टी। शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। नवीन प्लीज़ उठो, तुम्हारी छुट्टी है मेरी नहीं। संडे को मेरा काम डबल हो जाता है। तुम उठोगे, चाय नाश्ता खत्म होगा, तब कोई रसोई से फ्री होंगी मैं, शोभा ने कहा, जो कि नवीन की पत्नी है। फिर नवीन झुंझलाते हुए उठा और गुस्से में बोला, छुट्टी के दिन भी इंसान चैन से सो नहीं सकता। फिर शोभा बोली, मैं तुमको कोई काम नहीं बता रही हूँ, बस नाश्ता कर लो, फिर चाहे जो करते रहना, मेरा काम तुम्हारे कारण रुका हुआ है। फिर नवीन को गुस्सा आ गया और वो बोला, अरे तो रोज तो तुम अकेले ही रहती हो ना घर पर आराम से, एक दिन मुझे आराम नहीं करने दे सकती। ऐसे जताती हो जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ खोदना है तुमको। बस घर के खाने और बर्तन को काम कहती रहती हो। अरे शुक्र मनाओ घर बैठे सब मिल जाता है तुमको, वरना औरतें तो आजकल घर और ऑफिस दोनों संभालती है। ये सब सुनकर शोभा की आंखों से आंसू आ गए, जिसे देखकर फिर नवीन बोला, हाँ बस यही आता है रोक कर दिखाना। फिर शोभा उठी और अपना पर्स और मोबाइल लिया। फिर नवीन से बोली, नवीन ये घर के काम ऐसे ही हो जाते हैं ना, तो आज ये सारे काम तुम करोगे। मेरी छुट्टी है ऐसा मान लो, मैं सब तुम पे छोड़ के जा रही हूँ। चाहो तो किसी को पैसे देकर करवा सकते हो। मैं जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगी। फिर नवीन भी बोला, जाओ जाओ, ये धौंस किसी और को दिखाना, सब हो जाएगा। फिर शोभा चली गई। शोभा और नवीन दोनों पति पत्नी हैं। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं, 8 वर्षीय बेटी नायरा और 6 वर्षीय बेटा वंश। बच्चे सो रहे थे। नवीन नहाकर आया और आकर रसोई घर में गया, जहां देखा तो आलू उबले रखे थे। शायद शोभा आलू के पराठों की तैयारी कर रही थी। नवीन को कुछ कुछ चीजें बनानी आती थी, पर आलू के पराठे नहीं आते थे, तो उसने सैंडविच बना दिए और अपने लिए चाय और बच्चों के लिए दूध गर्म किया। चाय लेकर बैठा ही था कि डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो दूध वाला आया था। उसने दूध लिया और आकर अपना नाश्ता खत्म किया। इतनी ही देर में बच्चे उठ गए। नवीन ने उनको ब्रश करने भेजा तो दोनों बच्चे बाथरूम में जाकर पानी से खेलने लगे और सारे कपड़े गीले कर लिए। जब बाहर आए तो नवीन ने पहले उनके कपड़े बदलवाए, फिर उनको दूध 2 सैंडविच दिए। तो दोनों बच्चे जिद करने लगे कि उनको पास्ता ही खाने। नवीन ने बहुत समझाया पर बच्चे नहीं माने। हार कर नवीन ने उनको बाहर से पास्ता मंगवा कर दिए, क्योंकि उससे पास्ता बनाना नहीं आता था। फिर उसने किचन में जाकर सारे बर्तन साफ करे, जो कि बहुत सारे थे। फिर सारे घर में झाड़ू मारी कि उसकी बेटी बोली, पापा मुझे नहाना है। तो नवीन बोला, तो नहाओ। फिर वो बोली, पापा आज संडे है, मम्मी मेरे बाल वॉश करती है, आप कर दो। फिर नवीन ने उसके बाल धोए। जब वो आए तब ड्रायर से उसके बाल सुखाए। फिर उसने वंश को नहलाया। जब बाहर आया तब उसका ध्यान वॉशिंग मशीन पर पड़ा, जिसमें सारे गंदे कपड़े थे। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म भी थी। तब नवीन ने पहले मशीन में कपड़े डाले। जब कपड़े धुल गए तब सुखा कर आया। अब तक नवीन बहुत थक गया था, एक तो घर के काम और दूसरे बच्चे। फिर उसका बेटा आया और बोला, पापा मेरा होमवर्क करवा दो। फिर नवीन ने उसको होमवर्क करवाया। अब तक लंच का टाइम हो गया था। नवीन ने लंच भी बाहर से ही ऑर्डर करा, क्योंकि उसमें कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं बची थी। अब उसके समझ में आया कि क्यों सबके घर पे रहने से शोभा का काम बढ़ जाता है। आज उसने अपने फोन को हाथ तक भी नहीं लगाया था। फिर उसने शोभा को कॉल किया, पर उसने कॉल उठाया नहीं। फिर नवीन ने उसे मैसेज किया और बच्चों को खाना खिलाकर एक कार्टून मूवी लगा कर दी, जिससे वो बिजी हो गए। फिर नवीन हॉल में ही सोफा पर सो गया। उसकी नींद जब खुली, जब डोरबेल बजी, उसने दरवाजा खोला तो शोभा सामने खड़ी थी। उसको देखते ही नवीन ने उसे गले से लगा लिया और बोला, सॉरी यार, मैंने तुमको कितना कुछ कह दिया था सुबह, मुझे माफ कर दो। फिर शोभा बोली, अरे अंदर तो आने दो। फिर वो अंदर आई। उसकी आवाज सुनते ही बच्चे भी बाहर आ गए और उससे लिपट गए। फिर वंश बोला, मम्मी आज आपकी छुट्टी थी ना, तुमसे किसने कहा, शोभा ने पूछा। तो वंश बोला, पापा ने। शोभा ने नवीन की तरफ देखा तो दोनों हंस पड़े। फिर नवीन बोला, सॉरी शोभा, कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम कितना कुछ करती हो हमारे लिए। सच बताऊं शोभा, तो हम लड़कों को ना कभी किसी ने ये एहसास ही नहीं करवाया कि घर के कामों में कितना एफर्ट लगता है। इसीलिए हम इन सब कामों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और तुम औरतें कितना कुछ करती हो, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी छुट्टी के। आज अफसोस हो रहा है, कभी माँ को थैंक यू भी नहीं कहा। माँ तो अब है भी नहीं। खैर तुमको कहता हूँ थैंक यू और सॉरी भी। देखो
पूरी छुट्टी तो तुमको नहीं मिल सकती क्योंकि इन दोनों शैतानों को मैं अकेले नहीं संभाल सकता, पर तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करूँगा, प्रॉमिस। फिर शोभा नवीन के गले लग गई। दोस्तों, घर के काम करने वालों को भी कभी कभी थैंक यू कहना चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।